नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मैनपुरी का चुनाव तो खत्म हो गया और चुनाव के बाद रिजल्ट भी आ गया। वही रिजल्ट आया जिसकी जनता ने कहीं ना कहीं इस बार जो है अपनी इच्छा बना करके रखी हुई थी। लेकिन इस चुनावी रिजल्ट के बावजूद भी जो घमासान मचा हुआ है वो अभी भी बीजेपी खेमे से जाने का दूर नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि देखिए, ये घमासान कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य के नाम को लेकर के है और अपर्णा यादव को लेकर के है कि क्या ये दोनों जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। रोजाना हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शिवपाल यादव का जब वो बड़ा फैसला आया जिसमें उन्होंने प्रसपा का विलय जो है वो समाजवादी पार्टी में करके अपनी घर वापसी कर ली, तब से कयास जो है वो और भी ज़्यादा तेज हो गए कि क्या अपर्णा यादव जो है वो जिस दूसरी पार्टी में गई है क्या उस पार्टी को छोड़ करके वो वापसी कर पाएंगी या नहीं। यही सवाल है और इसी सवाल को लेकर के तमाम लोगों से हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम में मौजूद है। सबसे पहले हम दीपक से बात कर लेते हैं। दीपक जो है मैनपुरी के चुनाव को लगातार कवर भी कर रहे थे। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि चुनावी रिजल्ट से पहले ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अपर्णा यादव जो है वो भाजपा का खेमा छोड़ करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी में वापसी करेगी। और अब तो शिवपाल को देखा देखी तो अब तमाम नेता भी शुरू होते हुए नजर आ रहे। तो क्या लगता है यहाँ पर अब अपर्णा के आने की चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है? देखिए, शिवपाल की रही बात तो शिवपाल को अखिलेश जानबूझ कर लाए हैं क्योंकि अखिलेश को पता है चाचा शिवपाल कितने इंपॉर्टेंट है और सबने देख भी लिया उनकी दमखम कितनी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात इस बात की हो रही है कि अपर्णा को जिम्मेदारी क्या दी जाएगी। अपर्णा पहली बात कोई जिम्मेदारी चाहती नहीं। उन्होंने खुद से कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े नेता के तौर पर मैं काम करूंगी, जिम्मेदारी मिले ना मिले लेकिन मैं सपा में वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने अपने बयानों में साफ कर दिया था कि सपा के पार्टी को नहीं बल्कि उनके नेतृत्व को छोड़ा था। पार्टी से किसी की दुश्मनी नहीं होती, पार्टी में बैठे आला कमान उनके फैसले उनके नेतृत्व से दुश्मनी होती है। और वही दुश्मनी अपर्णा यादव या यूं कहे कि मोहभंग अपना दिखाती नजर आई अखिलेश यादव के खिलाफ, जो कि उनके जेठ हैं। उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी बात कही थी कि हम उनको टिकट नहीं दे रहे, बाकी बीजेपी उनको टिकट दे रही जिनको हम टिकट नहीं दे रहे, यानी कि अपर्णा यादव को लेकर तंज कसा था। तो ये सारी चर्चा अपर्णा यादव को लेकर चलती रहती है। जी, बीच में रोकना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से वो अखिलेश यादव को लेकर के बयानबाजी करती रही, हमेशा अपने तीखे तेवर दिखाते नजर आए और इसीलिए वो छोड़ करके भी गई। लेकिन शिवपाल की नजर अगर दोहराए तो देखिए, शिवपाल ने ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था यहाँ पर अखिलेश यादव से 36 का आंकड़ा लेने के लिए, और आज वो अखिलेश यादव के साथ में खड़े हैं। तो ये तो समय समय की बात है। तो ऐसे में क्या कुछ भी परसेंटेज ऐसा नहीं निकलता जिसके बिहाफ पर ये मान लिया जाए कि अपर्णा यादव जो है वो वापसी कर सकती है? शिवपाल ने वापसी करी राजनीतिक तौर पर नहीं, पारिवारिक तौर पर। मुलायम के जाने के बाद जब परिवार टूटा बिखरा और सदमे में नजर आया, मायूस नजर आए, तो एक शिवपाल बड़ी उम्मीद के रूप में नजर आए। और अगर देखा जाए मुलायम के जाने के बाद परिवार के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई तो मैनपुरी जीतने के बाद ही आई। तो वो शिवपाल की वजह से ही हो पाया क्योंकि जसवंत नगर से इतनी भारी मात्रा में वोट मिले, तो ये बहुत बड़ा फायदा रहा। तो शिवपाल राजनीतिक तौर पर नहीं पारिवारिक तौर पर वापस आए, परिवार को एकजुट करना चाहते हैं। अगर शिवपाल अपर्णा को वापस लाने के लिए कोई शर्त कोई बड़ी मांग रखते हैं तो वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। धन्यवाद दीपक। देखिए, अब अबरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार से सीधा सवाल यही रहेगा कि अबरार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल के बीच में शिवपाल ने वापसी की तो मैनपुरी का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी जीत गई। अगर अपर्णा यादव वापसी करती है तो क्या अगले समय में जो यूपी का चुनाव होगा उसमें उनके हाथ में जीत आ सकती है अगर परिवार के हर एक लोग जो है वो वापसी कर जाए तो? देखिए, दरअसल शिवपाल यादव को लेकर के अखिलेश यादव पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो है उनको पार्टी में वापसी को लेकर के काम कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि इस सीट पर जो एक भारी बहुमत के साथ डिम्पल यादव को जीत मिली है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान शिवपाल यादव का भी शामिल है। क्योंकि जिस तरीके से परिवार के सभी लोगों की अगर बात की जाए तो उन्होंने डिम्पल यादव की जीत के लिए बेहतर ढंग से काम किया और उसके नतीजे भी देखने को मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिवपाल यादव पूरी तरीके से अपनी पार्टी को भी समर्पित कर चुके हैं अखिलेश यादव के लिए, और साथ ही अब बेहद ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय की राजनीति में वो बढ़ावा देने जा रहे हैं। और इसको लेकर के जो तमाम चर्चाएं ये चल रही है कि उनको बड़ा पद कौन सा मिलेगा। देखिए, दरअसल शिवपाल यादव ने जो पार्टी का विलय कर दिया है, अब लगभग 4 साल पहले उन्होंने पार्टी का गठन किया था और इतनी कड़ी मेहनत से उन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन अचानक इस सीट पर जो नतीजे आते हैं उसके बाद उनका ये फैसला आना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि परिवार के भीतर अब लगभग सारी चीज़ें जो ठीक चल रही है और आने वाले समय में फिर से एक बार जो है जीत की तरफ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ते नजर आएगी। ठीक है।
धन्यवाद अब्रार। देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब जीतेगी या नहीं जीतेगी वो तो खैर जनता के हाथों में है, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी अपना सोच विचार करके बैठी थी कि वही जीतेगी, वहाँ से भी समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। बहरहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यही रहेगा कशिश की, यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर मैंने तमाम सवाल पूछ लिए, लेकिन एक सवाल अभी भी बच रहा है कि अपर्णा यादव के मन में क्या चल रहा होगा। जैसे कि चाचा शिवपाल को कोई नहीं समझ पाया, उन्होंने एकदम से एंट्री कर ली अपनी वापसी, लेकिन अभी इधर से अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो वो वापस बुलाना चाहती है अपने जो बिछड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पर अपर्णा यादव की तरफ से क्या भूमिका देखने को मिल रही है, क्या वो पार्टी की तरफ वापस जाना चाहती हैं? देखिए शायद ऐसा हो सकता है कि पार्टी की तरफ वापसी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहाँ पर वो किस तरीके से पूरे परिवार के साथ लगातार नजर आई थी, यहाँ पर गले लगते हुए रोती नजर आई थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे को लगता है क्रांति किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर अपने ट्विटर पर डिम्पल यादव को वो शुभकामनाएं देती नजर आएगी, बधाइयाँ देती नजर आएगी, लेकिन वो चीज़ भी हुई। तो यहाँ पर वो काफ़ी चौंका देने वाली बात थी। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक तो मुलायम सिंह यादव अपने ससुर जी की वजह से वो यहाँ पर चुनावों में नहीं उतरी मैनपुरी में, दूसरा उन्होंने डिम्पल यादव को शुभकामनाएं दी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात करते हैं या फिर उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अपर्णा यादव वापसी करती नजर आए। क्योंकि आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव भी तो इसलिए वापसी करते नजर आए क्योंकि यहाँ पर एक तो पार्टी का विलय भी हुआ और यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि उन्हीं की वजह से मैनपुरी की सीट जीत हासिल हुई यहाँ पर। तो आने वाले चुनावों को देखते हुए यहाँ पर उनको देखिए कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े पद देने की बात की जा रही है। तो अपर्णा यादव भी शायद इसी इंतजार में बैठे होगी कि जैसे डिम्पल ने शिवपाल को कॉल किया तो डिम्पल का काश मेरे पास भी फ़ोन आया या फिर अखिलेश का फ़ोन आया, उसके बाद हम आगे की जो भी हमें काम करना है या सोचना है उसके हिसाब से फिर काम करें आगे। धन्यवाद कशिश। देखिए मुलाकात भी इस बीच में कई बार हो चुकी है, चाहे अखिलेश के साथ में हो या फिर डिम्पल यादव के साथ में हो, लेकिन इन मुलाकात के मायने जब निकाले जाते हैं तो यही माना जा रहा है कि यहाँ पर सियासी माहौल जो है वो लगभग यही दर्शा रहा है कि अपर्णा यादव शायद वापसी कर सकती है। लेकिन ये शायद वर्ड जो है वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब सियासी बवाल के बीच में अपर्णा यादव जो अपनी जिम्मेदारी लेकर के बैठी है वो अब क्या करेगी। क्योंकि देखिए भाजपा भी उनकी पास में एक तरफ है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी है। एक आखिरी सवाल राहुल से ले लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सियासी बवाल मचा हुआ है, उस बीच में अपर्णा यादव के सामने दो बड़ी चुनौती है। एक कि समाजवादी पार्टी में वो वापसी करना चाहे तो किस बिना पर करे, और दूसरा ये कि वो भाजपा का दामन अगर छोड़ती हैं तो जो वो दृढ़ निश्चय करके गई थी उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठेंगे, तो उनके वोट बैंक में भी कमी आ सकती है। क्या इन सब के बावजूद भी वो कोई कड़ा फैसला ले सकती है? देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो बहुत बड़ी जीत मैनपुरी से इन्होंने हासिल कर ली, और ये सवाल बहुत पहले से खड़ा हो रहा था कि समाजवादी पार्टी क्या मैनपुरी जीत भी पाएगी, लेकिन आखिरकार जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचा ले गई है। और देखिए अगर अपर्णा यादव की बात करें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होंगे, क्योंकि अपर्णा का ये फैसला बहुत सही फैसला था। हाँ, उन्हें ये पता है कि बीजेपी में अभी उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, अभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अपर्णा की पकड़ उतनी नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है, जनता के बीच उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। तो थोड़ा इंतजार अपर्णा को करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी है, प्रदेश में सरकार है। तो जाहिर सी बात है, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में अगर अपर्णा यादव को किसी बड़े चुनाव के लिए खड़ी करती है पार्टी तो फायदा जरूर दिखता नजर आएगा। लेकिन पहले अपर्णा को उसके लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी सीट से खड़ा किया जाए तो जीत जाए, हार ना जाए। ठीक है राहुल, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर अब यही सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है कि आखिरकार जो है सियासी बवाल के बीच में अपर्णा यादव का फैसला क्या होगा। अब ये सवाल आप लोग के लिए भी है कि आखिरकार अपर्णा यादव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी या फिर भाजपा के साथ ही बनी रहेंगी। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।